गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं वर्ग 10वीं वर्ग का संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। संस्कृत व्याकरण में पहला शुरुआत होता है वर्ण परिचय से। लेटर्स एंड इंट्रोडक्शन। वर्ण किसे कहते हैं, जाने आज हम कि वर्ण किसे कहते हैं। संस्कृत में वर्ण का परिभाषा होता है वर्ण्यते। वर्ण्यते क्या होता है? वर्ण्यते वर्ण्यते अभिव्यंज्यते 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 वर्ण्यते अभिव्यंज्यते वा लघुतमो ध्वनि येन स वर्ण यानी संस्कृत में वर्ण का परिभाषा होता है वर्ण्यते अभिव्यंज्यते वा लघुतमो ध्वनि येन स वर्ण। इसका हिंदी जानने अर्थात जिसके द्वारा, इसका हिंदी जानने अर्थात जिसके अर्थात जिसके द्वारा लघुत्तम ध्वनि, जिसके द्वारा लघुत्तम यानी छोटा, लघुत्तम ध्वनि, लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा होता है। यहाँ पे लघुत्तम ध्वनि को व्यंजित किया जाता है, उसे वर्ण कहते हैं, इसको आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा में ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का निर्धारण किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में ये चिन्ह अलग अलग होते हैं। यानी वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण्यते अभिव्यंज्यते वा लघुतमो ध्वनि येन स वर्ण। सरल शब्दों में कहते हैं कि भाषा में ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर क्या है? इसका संस्कृत में पहले परिभाषा जान लें। न क्षर क्षरणम, यस्मात् तद न क्षरणम यस्मात् तद अक्षरम। न क्षरणम यस्मात् तद अक्षरम। इसका हिंदी होता है ध्वनि का वह लघुत्तम रूप अक्षर है, ध्वनि का वह लघुत्तम रूप ध्वनि का वह लघुत्तम रूप अक्षर है जिसका नाश नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता। ऐसे हम कह सकते हैं सार्थक शब्द के
उस सबसे छोटे अंश को अक्षर कहते हैं जिसका कोई खंड न किया जा सके। जैसे यथा, संस्कृत में जैसे को यथा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर सुधा, सुधा किसी लड़की का नाम है, सुधा दूध कंपनी का भी नाम है। सुधा को तोड़ेंगे तो क्या होगा? पहला क्या है इसमें? सुधा है, तो यहाँ पे सु नहीं करके यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? सुधा में क्या क्या होता है? सौ, और क्या होगा? प्लस उ, फिर क्या है? सु प्लस ध, सु, सु धा, जो क्या हो गया? अ, सुधा। यथा में सुधा, जैसे स उ ध आ, सुधा। ठीक है। उसी प्रकार हस्ती को जानेंगे। हस्ती क्या है? तिंग धातु। हस्ती के बारे में जानेंगे कि हस्ती में क्या क्या है। ह करेंगे, फिर क्या होगा? अ होगा, फिर स होगा, अ होगा, अ होगा, स होगा, फिर अ होगा, फिर त होगा, फिर ई होगा, यानी हसती। क्या हो गया? हसती। कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन वर्ण होता है? पहला वर्ण होता है स्वर, स्वर वर्ण। पहला क्या हो गया? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण अथवा अच वर्ण भी कहते हैं इसको, अथवा अच वर्ण। संस्कृत में अच वर्ण भी कहा जाता है स्वर वर्ण को। और दूसरा है क्या? दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण अथवा हल वर्ण कहते हैं। हल क्या कहते हैं? हल वर्ण। यानी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। उसे अच वर्ण भी, स्वर वर्ण को अच वर्ण कहते हैं और व्यंजन वर्ण को हल वर्ण कहते हैं। स्वर, स्वर वर्ण अथवा अच वर्ण, अच वर्ण, स्वर वर्ण अथवा अच वर्ण। अब इस परिभाषा जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जिस वर्णों के उच्चारण में क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई बाधा, वायु के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है, 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 उसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं।
इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण पर आश्रित नहीं होते हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र होता है। अब जानेंगे कि संस्कृत में अच् वर्ण स्वर को क्यों कहते हैं। तो जान लें कि स्वर को अच् कहने का कारण यह है कि आचार्य पाणिनि द्वारा रचे गए 14 माहेश्वर सूत्रों में अच् प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी स्वर आते हैं। इसी कारण से स्वर वर्ण को अच् वर्ण भी कहते हैं। स्वरों के भेद, स्वर के भेद, स्वरों के भेद। अब स्वर के भी भेद 3 आधार पर किए जाते हैं। स्वरों के भेद भी 3 आधार पर किए जाते हैं। कौन कौन होते हैं इसमें जानिए। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार, उच्चारण के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। और तीसरा है संधि के आधार पर। तीसरा क्या है? संधि के आधार पर, संधि के आधार पर। यानी स्वरों के भेद भी उच्चारण के आधार पर, रचना के आधार पर और संधि के आधार पर हम लोग जानेंगे। तो पहला क्या है? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जानेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से हैं जान लें। पहले नाम ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। यानी उच्चारण के आधार पर भी 3 तरह के। कौन कौन सा हो गया? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। अब हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है। अब हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है।
कौन कौन सा है? पहला लिख लें, अ, ई, उ, री, उसके बाद ली। अ, ई, उ, री और ली, ये 5 हर्ष स्वर होते हैं। धन्यवाद।